सुते गईयो मम ज्ञान कीरत सिंह गुरुदेव के चरण नवाऊं शीश जानकी पुरी स्वामी मेरी सुदेती रहो आशीष सती भूमिया आई के जी करो हृदय में पाश देव अनुमति दास को सुनाया कहीं इतिहास हाय करो कर जोर कर बिनती अरज सब से हमारी है। करो कर जोर कर बिनती अरज सब से हमारी है। करो करे जोर कर बिनती अरज सब से हमारी है। करो करे जोर कर बिनती अरज सब से हमारी है। सोरो गुलो बंद कर दो मेहरबानी तुम्हारी है। मातुई का दसी लीला सुनो सबको सुनाता हूँ। मातुई का दसी लीला सुनो सबको सुनाता हूँ। मातु पितु गुरु की कृपा से सभा के बीच गाता हूँ। करो कर जोर कर बिनती अरज सब से हमारी है। करो कर जोर कर बिनती अरज सब से हमारी है। हाँ तो मेरे भगवत प्रेमियों, मेरे श्रोता हो और हमारे आदरणीय बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथियों, प्यार करने योग्य बच्चों और हमारी सती अनुसुईया सीता जैसी भूमि पर पड़ने वाली हमारी माता बहनों, आइए हम ये आप लोगों के माध्यम से और आपकी ये बेहद डिमांड पर वही कथा पेश कर रहे हैं जो लोग आप डिमांड करते हैं। भगवान विष्णु से मुरदैत्य का संग्राम और माँ एकादशी का जन्म। और हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं हमारे लव स्टूडियो वकील भैया घेसुआ वाले बाड़ी राजस्थान। और चिमटा पर संगति कर रहे हैं हमारे प्रिय शिष्य लवकुश ग्राम लदपुरा और जिला धौलपुर वाले। और ढोलक पे संगति कर रहे हैं हमारे प्रिय प्रकाश भैया ग्राम हिंगोटा वाले। और मटकी पे संगति कर रहे हैं मेरे प्रिय रामभन भैया राजस्थान वाले। और मैं हूं आपका जाना पहचाना गायक राधेलाल रावत मीणा एमपी हिंदुस्तानी, ग्राम केमारा कला तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना। आइए श्रोता, कहां से हम कथा शुरू करते हैं, गौर लगाएंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। और ये देखिए कथा हम कहां तक छोड़ेंगे। आइए श्रोता,
तो ब्रह्मा जी के वंश में ए हुआ पुत्र जगवीर, मात धरण में आए के सुबड़ा हुआ रणधीर। मेरे श्रोता, ब्रह्मा जी के वंश में एक जग नाम का राजा पैदा हुआ था और उसने अपनी चंद्रावती नगरी पे बहुत सुंदर राज्य किया था। और धीरे धीरे भैया क्या हुआ, उसकी रानी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ था। अब पुत्र जैसे ही बढ़ने लगा जैसे आकाश में चंद्रमा बढ़ता है भैया, अब गादी की योग्य पुत्र है गो। और सो राजा बोले बेटा इधर आओ। क्या बात है पिताश्री? राजा ने जवाब दिया, है बेटा इधर आओ मेरे पास। कहो पिताश्री क्या बात है? चंद्रावती नगर में बहुत चलायो राज, बेटा तुम समरथ भई स्वयं समारो काज। बेटा तुम शादी यानी कि गादी की योग्य हो गई हो और तुम्हारी शादी भी मैंने कर दी और तुम राजपाट को चलाओ। और सुन बेटा, राजपाट को क्षत्रिय वंश को किस तरह से चलाना चाहिए सुन ले मेरी बात। हाँ पिताश्री कहो। हाय प्रजाई दुख मत दिया। ओ बेटा कहो पिताश्री। ए प्रजाई दुख मत दिया, बेटा ये कुल रीत हमारी। क्षत्रियों का भी धर्म है, जो राजा राज्य करते हैं अपनी प्रजा को पुत्र के समान रखना चाहिए। हाँ पिताश्री। और सुन बेटा, कहो पिताश्री। संयम नेम बना के रखना। प्रकाश भैया वीर ने सही नारस और गुंजत रही ढोलक। अरे संयम नेम बना के रखना, आज दुखियों के दुख देखना हंसना। हे बेटा, कभी दुखियों पे दुख पड़े तो उनके दुख को देख के रोना चाहिए बेटा, हंसना ना। ठीक है पिताश्री। हाय का सही मान लिया, अरे का सही मान लिया, बेटा ये कुल रीत हमारी। प्रजाई समझ लिया, बेटा ये कुल रीत हमारी। और सो बेटा। हाँ पिताश्री कहो। विप्रसंता धनु नहीं दुख पावे। हे बेटा, विप्र माने ब्राह्मण और संत और धनु माने गौ। इन तीनों की तेरे सामने अगर निंदा हो रही हो तो प्राण बेशक चले जाए, लेकिन इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। आज विप्रसंता धनु नहीं दुख पावे, पिताश्री सुन तो रहा। हाय के प्राण गवाई दिया, अरे के प्राण गवाई दिया, बेटा ये कुल रीत हमारी।
जैसे पिता अपने परिवार को चलाता। ठीक है पिताश्री, और तुम आराम से चले जाओ तपस्या करने के लिए, मैं राजपाट को संभालूंगा। देखिए मेरे भगवत प्रेमिया, राजा तो जंगल को चले गए और पुत्र गादी पे बैठ गया। सो मन में सोचने लगा, जब पिता के वचन ने मैं निभाऊंगा। देखिए श्रोता, जब गेहूं में कहूं सेव पैदा है जाए तो पूरे गेहूं खराब कर दे। अब तो सोचने लगा, मुझे 3300 कोट के देवताओं का राज्य चाहिए। मंत्री जवाब दो। मंत्री ने कहा, अम्मी मौत आएगी। क्या बात है महाराज, मुझे ये बताओ पहले मुझे क्या करना चाहिए। महाराज तुम्हारी राज्य तय कर लो, हम क्या कह सकते, नहीं बताओ। कछु कह रहे लगे, बेटा बोल जा, नहीं मौतें आ रही है। कछु कह दे जाके बाहर। मुझे ये बताओ सबसे पहले कौन सा देवता प्रसन्न होता है। शंकरी ने जवाब दो, महाराज बाबा विष्णु को तो नाम ही भूल जाइयो। वह तो कई बरस बीत जाएंगे लेकिन प्रसन्न नहीं होगा। तो शंकर, हाँ शंकर ठीक है, लेकिन वह कछु भरोसा ना तमके चलमा गोलने की मामी रह जाए और भक्तन की याद भूंजा आया है तो याद नहीं आवे। अच्छा महाराज, तो ब्रह्मा कैसा है, ब्रह्मा की मुझे बताओ। हमारा ब्रह्मा जरूर जल्दी प्रसन्न है, तो बाकी तपस्या कर लो। ठीक है, मैं परमपिता ब्रह्मा की तपस्या करता हूँ। क्या हुआ भैया, और चलो गए गादी से उतर के और जंगल में पहुंच गए। तो क्या हुआ भैया, सुमर श्री भगवान लगा में ध्यान प्रभु ब्रह्मा का, जी करे तपस्या घोर जंगल में जगराजा तपस्या करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए, कई बरस बीत गए। क्या हुआ भैया, बीत गई दिन बहुत सूख गई, होठ पिए ना पानी, पिए नहीं पानी। जनता जी तो बिल्कुल अनरी, तुम सुन लियो जानी। हो गई। इधर में भैया ब्रह्मा जी का सिंहासन हिल गया कि मुर्दैत्य मेरी तपस्या कर रहा है, अब तो मुझे वरदान देने के लिए चलना चाहिए। क्या हुआ, क्या करे तपस्या ब्रह्मा की असुर भक्त वाला ब्रह्मा जी का सिंहासन हिल गया। ब्रह्मा जी सोच रहे अब तो मुझे वरदान देना होगा। आइया कर बोली बात से कोई ब्रह्मा देव भगवान जी। तपस्या करी सो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हे बेटा मोरसुर, आंखें खोलिए, मैं तुझे वरदान देने के लिए आया हूं। सोई भैया नेत्र खोले तो ब्रह्मा जी सामने खड़े। मांगिए, क्या वरदान मुझसे मांगना चाहते हो। हाथ जोड़ कहने लगी, सुनो प्रभु जी तुलाई, वर में ये कही मांगता सो दो मुई अमर बनाई। हे प्रभु,
अगर तुम मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे एक ही वरदान दो, क्या? हमेशा के लिए जय अमर कर दो। सोई ब्रह्मा जी से अरे मरस, हे बेटा, अमर तो हम स्वयं तीनों देवता भी नहीं है, अमरता का वरदान तुझे कैसे दे दे? नहीं ब्रह्मदेव, तो मैं और तपस्या करूंगा। नहीं बेटा, तेरी तपस्या तो पूरी है गई, अब वरदान मांग लो। तो सुनो परमपिता ब्रह्मा जी, मानव या दानव, अच्छे या किन्नर, पर्वत या नाले, पशु या पक्षी, संसार में मुझे कोई नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, ए मस्त ऐसा ही हो। है ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा वरदान तो मैंने तुझे दे दिया, लेकिन मृत्यु तेरी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिसने पृथ्वी पर जन्म ले लिया उसका मरना भी अटल है। तो पिताश्री जी बताओ परमपिता के मेरा काल किसके हाथ है? तेरा काल बेटा एक कुआरी लड़की के हाथों से होगा। भैया सोई मुरा सुर हंस गया। है ब्रह्मदेव, कुआरी लड़की मुझे क्या मारेगी? मुझे तुम्हारा वरदान स्वीकार है। हाँ तो बेटा कोई तो मैं कह रहा हूँ, तू चिंता मत कर, और तो कुआरी लड़की मारेगी। ठीक है, तुम चले जाओ अपने धाम के लिए, मुझे तुम्हारा वरदान स्वीकार है। ओ भैया फूल के बम है वो, क्या हुआ कि मांगे लो वरदान, खुशी जाकी दिल में भाई बाती। प्रकाश भैया जमे के गिरन, आज मांगे लाइनो वरदान, खुशी जाकी दिल में भाई बाती। मानव दानव मार सके नहीं, क्या मारे कुआरी। मानव दानव तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता, और कुआरी लड़की क्या मारे? क्या हुआ भैया? अरे नगर चंद्रावत में आयो वकील भैया, आला राजू तू सुन ले मेरे। हरे नगर चंद्रावत में आयो, लगे रहे पात्र के मार, तोड़ घुस महल ने आया। अपने महलों में चला गया, एक लात मारी दरवाजे में। अरे भैया एक ही लात से 3 चप्पल उड़ गए दरवाजे के। जीवान और मंत्री से कहा, मंत्रियों हमारा क्या बात है? आवाज नहीं करे गई, संतरी की मौत आएगी बेटा। सही है, जाओ हुक्म पे तैयार। आज सुनो तुम वचन हमारो, सुनो तुम वचन हमारो, अब 3 लोक 14 भवन में राजा हमारो। भैया 3 लोक 14 भवनों में राज मेरा है। और जी बताओ, सब 33 कोट के देवतन में किसका राज श्रेष्ठ है? संतरी के लगे महाराज मैं बताऊं? हम बताओ। अरे बोला दूनी रमावे परवत, क्या कहा? हमारे अगर वह शंकर की तुम बात करना चाहते हो तो कैलाश पर्वत पर बैठे
2-4 गोला भांग के डाल लेते पार्वती बाको राज्य फाज का चुनाना। मुझे उस विष्णु छलिया का राज बताओ। ओ महाराज सुन ले, डरो रे तो 24 घंटा बाद राज भाज का चुना। ब्रह्मा का राज बताओ, ब्रह्मा का कैसा राज है? अभी मुझको वरदान देके चलो गए भाई। तो बोल क्या हुआ भैया? ब्रह्मा जब भूलाया देवराज इंद्र का है और उसका राज्य छीन लो इंद्र ये दबोच लो।